Hello, all of you. Good morning, all students. कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती कविता नवनिर्माण एक हो चुका है, जिसके कवि थे त्रिलोचन जी, बताया जा चुका है। आइए आज पाठ 2 निराला भाई। आप लोग पहले से जानते हैं निराला भाई कौन है, तो बताते हैं उनके निराला भाई कौन है। एक संस्मरण है, ये कहानी है। महादेवी वर्मा संस्मरण है। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका हैं। महादेवी वर्मा लेखिका हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा परिचय महादेवी वर्मा जी के बारे में लेते हैं। आप परिचय देखिए। पाठ 2 निराला भाई। लेखक परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं चर्चित माने प्रसिद्ध होता है, जगत माने संसार, एवं प्रतिभाशाली कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं, सम्मानित हैं। आप जितनी सिद्धहस्त कवित्री के रूप में चर्चित हैं, उतनी सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ हैं। आपके लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते ही हैं, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा उपाधि से संबोधित किया है। आपका निधन 1987 में हुआ। निधन माने मृत्यु। प्रमुख कृतियां हैं निहार। इन्होंने क्या क्या लिखा है उसके बारे में है। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य-गीत, यामा कविता संग्रह, ये सब कविताएं हैं। अतीत के चलचित्र माने होता है सिनेमा, यानी चलता फिरता, जैसे आप चीज से चलचित्र बोला जाता है। स्मृति की रेखाएं, यादें, मेरा परिवार रेखाचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था, निबंधात मतलब आस्था मतलब विश्वास, भरोसा एक साहित्यकार का। और उसके बाद आप देखिए विधा परिचय। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण माने होता है बीती हुई बातों को याद रखना, किसी के चरित्र को, कैरेक्टर को। कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसको याद रखा जाता है, व्यक्ति याद रखते हैं। संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है हमारे जीवन में, विशिष्ट खास हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति मतलब आत्मा, व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से, स्वाभाविक गुण मतलब एक उसका गुण ही अलग होता है, एक गुण अच्छा स्वभाव ही उसका होता है, नेचर जिसे आप बोलते हैं, अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों से शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो होते हैं लिखे हुए होते हैं किसी की याद में, अच्छे लोगों के बारे में वो याद रहते हैं, उसकी अच्छाइयाँ। विधा पाइए पाठ परिचय। अब निराला हिंदी जो लिखा गया उसके बारे में जानिए। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे। फक्कड़ बने होता है मस्त मौला, मतलब बिंदास, किसी प्रकार की परवाह न करने वाला जीवन में। निर्धनता माने जिसके पास धन न हो, गरीबी में जीवन यापन करते। जीवन यापन माने जिंदगी को बिताना,
यापन माने होता बिताना, करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। दूसरों को अगर पैसे वगैरह किसी की जरूरत हो तो कहीं से भी ला करके उसकी मदद कर देते थे, समझे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा। अपने परिवार के, उनके पत्नी बच्चे को जो दुख था उसे सहा, मतलब उसको सहन किया, सारी चीजों को, उसे काव्य में उतारा और उसे कविता में भी लिखा। आतिथ्य कर्म में उनका अपनापन देखते ही बनता था। आतिथ्य माने होता मेहमान, आतिथ्य माने मेहमान की सेवा, आतिथ्य माने होता मेहमान की सेवा। अपनापन देखते ही बनता था। अपनापन, अपनत्व माने बहुत अपनापन, अपनत्व दिखाई पड़ता था। यानी रिश्तेदार मेहमान आ जाए तो उसकी सेवा करने में एकदम लीन हो जाते थे। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति, समकालीन माने अपने समय के रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था। उनका व्यक्तित्व मतलब करेक्टर, चरित्र, मतलब उनमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं लाते थे, एकदम अटल रहते थे वे, चाहे कोई भी आ जाए। हाँ, दृढ़ था, दृढ़ मान मजबूत, और तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। हृदय मतलब बहुत ही पोलाइट थे, दिल के बहुत पोलाइट थे। किसी को दुख को देखकर बहुत जल्दी वो पिघल जाते थे, दुखी हो जाते, ओतप्रोत ना दुखी हो जाना। वे मानवता के पुजारी थे, यानी इंसानियत उसमें थी। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है, यानी शब्दों में कहानियां दी है। देखिए, महादेवी वर्मा जी बहुत छायावादी एक लेखिका थी, और ये भी साहित्यकार भी थी, गद्यकार थी और कवित्री भी थी। महादेवी वर्मा जी उस समय की यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी थी। महादेवी वर्मा एक अमीर घराने के परिवार की थी, संपन्न थी। निराला जी बहुत गरीब थे, कवि थे। वे इलाहाबाद में रहते थे। उनका तो जीवन बड़ी गरीबी में बीता, उनके बच्चों का भी जीवन गरीबी में। पत्नी पहले चल बसी, बच्ची भी तो चल बसी। उनके बेटे ने उसे नफरत करने लगा क्योंकि मदद नहीं कर पाते थे। वे दूसरों की ही सेवा में लगे रह जाते। कोई उनको दुख बता दिया तो जो रहता था उसे दे देते थे। निराला जी में यह स्वभाव था। वही महादेवी वर्मा जी कहती हैं, निराला जी ऐसे व्यक्ति थे। एक बार किसी ने उन्हें नई रजाई और गद्दा, ठंडी सीजन थी, बिताने के लिए नई रजाई और गद्दा वगैरह बना करके तकिया दे दिया कि अच्छे से सोएं। उन्होंने किसी गरीब को जो ठंडी से तड़प रहा था दे दिया। कभी जन्मदिन पर कोई ला करके उन्हें कपड़े वगैरह को दे देता था। तो निराला जी कोई फटी हालत में गरीब भिखारी है तो उसे अपने कपड़े दे देते थे। कोई खाना ला के दिया तो उसे खिला देते थे। इस तरह से उनका जीवन, अपने बच्चों की परवाह न किसी की परवाह, कुछ नहीं, ऐसा ही करते उनका जीवन बीत रहा था। बड़े स्वभाव के सरल थे, किसी भी प्रकार का उनके अंदर भेदभाव नहीं था। वे लोगों को, गरीबों को देख करके दुखित हो जाते थे। उनके सहमित्र जो कवि थे और गद्यकार लोग थे, कभी सम्मेलन होता था तो उसमें भी जाते थे। और इस तरह से उनके यहाँ कभी साहित्यकार सब आ जाते, जो मेहमान आ जाता था तो उनकी पूरी सेवा और भगत करते थे। जितने घर में बिस्तर रहते थे सब उनके तख्त पर लगा देते थे। खाने पीने की सारी व्यवस्था खुद बनाते थे, खुद खिलाते थे। सारी चीज़ों का अच्छे से देखभाल करते थे, या उनकी इतनी ताजपोशी करते थे। जाते समय उनके पास रहता था, कुछ जेब में भी डाल देते थे, किराए भाड़े दे देते थे। यह स्वभाव था। अगर किसी गरीब बच्चे को किसी भिखारी देख लेते किसी हालत में तो उसकी सहायता कर देते थे। एक बार किसी ने उनको 300 रुपये दिया तो ला करके महादेवी वर्मा को दिया। तो घर पर आए तो महादेवी वर्मा ने दोपहर राखी, रक्षाबंधन का टाइम उस समय चल रहा था, राखी के तो हाथों में राखियाँ लिए हुए थे, खाली कलाई थी। तो महादेवी वर्मा जी ने कहा, बंगले पर गए तो महादेवी वर्मा जी ने कहा कि क्या भाई आपके हाथ खाली है, आपके हाथ खाली हैं कलाई? तो उन्होंने कहा, बहन मुझे भिखारी को कौन राखी बांधेगा, मुझे कौन राखी बांधेगा। इस तरह उनके मन को देख करके महादेवी वर्मा जी को बड़ा दुख हुआ। राखी बांधती हैं इस तरह से। किसी ने उन्हें 300 रुपये कहीं से मिल गया था, 300 रुपये दे देते हैं। कहते हैं कि महीने का पूरा हमारा आर्थिक बजट बना दीजिए,
सारी चीज़, घर का किराया है, खाना पीना है, ये सब सारी चीज़ें हमारा इसी में बना दीजिए, 300 रुपये के महीने का हो जाएगा। अब महादेवी वर्मा जी ने कहा कि ठीक है। महादेवी वर्मा ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से किराया भाड़ा, घर रूम का भाड़ा, खान खर्च सब निकाल करके महीने का बिल उन्होंने बना दिया। एक उनको अभिमान हुआ कि मैं बहुत बड़ी अर्थशास्त्री हूँ, मैंने बहुत बढ़िया से बना दिया है, बना करके दे दिया। तब तक दोपहर होते होते आ गए, बोले कि 50 रुपये दो, और एक विद्यार्थी है, परीक्षा नहीं दे पा रहा, फीस नहीं भरी गई है, परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा, उसकी मदद करनी है। तो ठीक है, महादेवी वर्मा ने 50 रुपये दे दिया, ले गए, उसको दिए। फिर शाम को आ गए, बोले 60 रुपये बहन दे दिए, और अति बहुत साहित्यकार आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, और उनकी सेवा भगत के लिए चाहिए नहीं, खर्चा वगैरह के लिए, उन्होंने 60 रुपये ले गए। फिर दूसरे दिन आए, फिर को पैसे ले गए, 100 रुपये ले गए। फिर कोई मेहमान कोई है, फिर उसके बाद 40 रुपये फिर मांग के ले गए। फिर 1-2 दिन बाद 40 रुपये मांग के ले गए। बोले कि टांगे वाला है, टांगे वाले की माँ जो है कानपुर रहती है, लखनऊ रहती है, उसको जो है मनी ऑर्डर भेजना है, खर्चा वर्चा दे दीजिए, वो ये भी ले गए 40 रुपये। इस तरह से 2-3 दिन में उनके सारे बजट पूरे हो गए। तो महादेवी वर्मा समझ लिया कि अब बाकी का बजट तो मेरे सिर आने वाला है। फिर वह सोचने लगी कि कैसे इनका बीतेगा। इस तरह से घाटे में बजट बना करके घाटे में मैं ही आ गई। तो वह सोची कि इस प्रकार से अगर मैं इन्हीं के जैसे ही करती रहे तो एक दिन इनकी तरह से मुझे भी रास्ते पर आ जाना होगा। इस तरह से महादेवी वर्मा जो है उनके सारे बजट को नहीं बनाती हैं। बजट बना करके कोई फायदा नहीं है। वह सोचती रही कि निराला जी कैसे व्यक्ति हैं, एक दूसरों में कितने दुखों को देखकर कितने दुखी होते हैं, और वह जो है सब मदद करने के लिए चल देते हैं। इस प्रकार से एकदम अलग विचार, अलग स्वभाव के हैं। इनके जीवन में इस तरह का कैसा हुआ, वही महादेवी वर्मा जो है याद करती हैं कि निराला भाई कैसे इंसान थे। और समाज में 2 वर्ग के लोग थे, एक तो निराला जी की समदर्दी को देख करके उन पर तरस खाते थे, उनकी तारीफ ही करते थे कि गरीब लाचार की किस प्रकार निराला जी मदद करते हैं, कितनी मानवता, कितनी इंसानियत है। एक पक्ष, और दूसरा था जो उन्हें उनसे नफरत करता था कि अपने बाल बच्चों, अपने परिवार को न देख करके, अपने को न देख करके इस तरह से कहीं भी भीख मांग कर खा लेते हैं, रोटियां मांग लिए, खा लिया, और फिर कब तक निकलना शुरू कर देते हैं। इस तरह से रोड पर जीवन जीना, भीख मांग कर खाना, इस तरह से भटकना, और डील डॉल वाले ऐसे बड़े व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता था। इसलिए कुछ लोग जो है इनसे नफरत भी करते थे, और कुछ लोग इनकी त्याग को देख करके हमदर्दी करते थे। इस प्रकार से निराला भाई का जीवन था। आगे देखिए, टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं। आप शब्द वर्ड्स टू वर्ड्स देखिए, और जो कठिन शब्द है पेंसिल रखिए, शब्दों का अर्थ भी लिखते जाइए। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भारी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से पीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। यानी इसमें एक कविता का भाव की तरह से महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि एक काफ़ी लंबा समय बीत गया, और जब वह घटनाएं निराला जी की जब मुझे यादें आती हैं तो मेरे आंखों में वैसे ही आंसू भर जाते हैं, आंसू भर के टपकते हैं कि जिस प्रकार से आसमान में काले बादल छा जाते हैं, छाने के बाद जो है बूंद बूंद जो है बरसात टपकने लगती, धरती पर गिरती, वैसे या उनकी याद में मेरे आंसू भी टपकने लगते हैं। यह उड़ना तो दूर की बात है, सोचना भी मुश्किल हो जाता है। यह व्यथा है, यह दुख से जो है आंखें गीली हो जाती है कि उनका जीवन कितना दुखी और संघर्षमय था। आगे देखिए पैरा। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी कि आपकी किसी ने राखी नहीं बांधी। अवश्य भी उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। यानी यजमान खोज रहे थे कि कोई उनके हाथ में राखी बांध दे, पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। मतलब इस तरह से महादेवी वर्मा कहती हैं, फिर वह चौंक जाता, आश्चर्य पड़ जाती, कहते कौन बहिन हम जैसे भूखड़ को भाई बनावेगी, कौन बहन हम जैसे भूखड़ को राखी बनावे। भूखड़ मतलब होता है गरीब, कंगाल। आगे देखिए,
ये उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी। एकाकी मतलब अकेलापन थी या चुनौती। चुनौती माने एक चैलेंज, जिंदगी का एक चैलेंज। यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी। अव्यक्त चुनौती, अव्यक्त माने जो खुद डायरेक्ट नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन अभी घुमा करके कह रहे हैं कि यानी वह अव्यक्त एक चैलेंज है, यानी अर्थात राखी तुम्हें ही बांधना है। ठीक है, आगे देखें। तो इस आभास को महादेवी वर्मा समझ गई कि मुझे ही प्रेरणा मिल रही कि मैं ही बांधूंगा। जिसने दिव्य वर्ण, गंध, मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने वाले भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। यह जो है अपनी जन्मभूमि के बारे में ये कविताएं जो लिखी हैं निराला भाई, और अपने बर्तन धोते थे, बनाते खाते, अपने जीवन में जो भी है उन्होंने बहुत अच्छा जीवन में लिखा है। आगे देखा रहा नेक्स्ट तीसरा। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने, अतीत माने बीता हुआ समय, अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आंख डाल दी हैं जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, उन सबको संभाल सकें ऐसा एक चित्राभार पा लेना सहज नहीं है। मतलब जिस प्रकार से निराला भाई ने लिखे अपने जीवन को बिताया, एक अंगारे जैसी आज उनकी यादें अंगारे जैसे होती हैं, लगती हैं आंख के आंसू। आज वह उनके श्रम साधना में किस तरह से दिखाई देता है, चित्रधार है। आगे देखें। उनके अस्त व्यस्त जीवन को, अस्त व्यस्त माने बिखरा हुआ जीवन, मतलब संयमित जीवन नहीं था, सिस्टमेटिक लाइफ नहीं थी उनकी। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया, यानी कैसे भी कपड़े पहन लेना, कैसे भी रहना, कैसे भी चल देना, कैसे भी उठना बैठना है, अव्यवस्थित लाइफ थी। तो महादेवी वर्मा ने एक बार उनको संभाला, सहेजा, तो उन्होंने वचन दिया ठीक है अब मैं अच्छे से रहूंगा, व्यवस्थित रहूंगा। लेकिन फिर क्या होता है उनके, आगे देखिए। हाँ, पैरा संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूजा मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया, जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है। व्यक्ति बना पर्सनल। वे जानते हैं कि वह कार्य मेरे लिए दुष्कर है। दुष्कर माना होता कठिन। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं, और इस प्रकार यह विचित्र रस्साकसी में 30 दिन बीतते रहते हैं। मतलब मुझे वो बंधन नहीं कर सकते हैं कि मुझे किसी प्रकार मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक हमदर्दी। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। श्रेष्ठ मतलब बड़ा। अगर मान लीजिए अनुत्तीर्ण है, फेल स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, अगर वो एग्जाम में, परीक्षा में 100 अंक 100 मार्क्स का है, अगर वह 10 मार्क्स पाता है तो भी 0 मार्क्स वाले से अच्छा है, पाया हुआ है कि वह 0 नहीं है, कुछ तो पाया है, ऐसा उसके मन में भरोसा तसल्ली होती है। आगे देखिए। अस्तु माने फिर भी, नमक से लेकर नापित तक। नापित माना होता नाई, दाढ़ी बाल बनाने वाला, नाई। नापित माना होता नाई, दाढ़ी बाल बनाने वाला तक, और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बना। अनुमान पत्र मतलब एक अंदाजा, मतलब बजट बनाया गया उनका खर्च का, महीने का अनुमान पत्र मैंने बनाया। वह जब निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अहसास के ज्ञान पर गर्व हुआ।
जब ये बजट बना दी, मेहनत कर रही हैं महादेव वर्मा जी, तो निराला भाई को अच्छा लगा कि आपने बहुत बढ़िया बनाया। तब इन्हें अभिमान हुआ मैं भी इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकार हूँ। पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। गर्व मतलब जो घमंड आया था मुझे वो व्यर्थ हुआ, बेकार से साबित हुआ। वे सवेरे ही पहुंचे। कौन सवेरे पहुंचे? निराला भाई। किसके पास पहुंचे? महादेव वर्मा जी के पास। महादेव वर्मा से क्या मांगे? 50 रुपये। 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई, यानी 60 रुपये। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की मां को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी की विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। यानी कोई दिवंगत यानी मरे हुए मित्र हैं, पहले के मित्र थे, मर चुके नहीं हैं, उनकी भतीजी की भाई की लड़की की शादी में 100 रुपये निमंत्रण देना है, उसके मांगने के लिए आ गए। 40 ले गए, 50 ले गए, 60 ले गए, 40 ले गए, अब ये 100। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और जब उनके व्यवस्थापक के नाते वह दान खाता मेरे हिस्से आ गया। यानी उन्होंने 300 रुपये जो जमा किए थे, 300 रुपये एक एक करके मांग ले गए। अब बाकी का दान खाता मेरे हाथ में, यानी हमें अभी इनका खर्चा चलाना है। कहने का मतलब ये है, नेक्स्ट पैरा, एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि ये रहस्य ऑर्डर दानी मतलब बेशुमार दान करने वाले, खुला हाथ दान करने वाले, असीमित, हाँ, खुले हाथ दान करने वाले ऑर्डर दानी को न रोका जाए तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। दुस्साहस मतलब हिम्मत करेंगी। अगर ऐसी इनकी दशा रही और इस तरह से मैं भी इनका मदद करती रही तो इनकी तरह से मेरा भी पोजीशन खराब हो जाए। नहीं, तब वो कहती हैं कि अब हिम्मत नहीं मेरा ही इनका बजट बनाने की। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई। कौन? महादेव वर्मा ने। किसको? ठंडी का सीजन था, निराला भाई को ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, बिस्तर नहीं था, ओढ़ने के लिए नहीं था। महादेव वर्मा ने निराला भाई को रजाई और गद्दा बनवाती हैं। क्या बोलती हैं? बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गए, अंतर्धान मैंने गायब, इनको रजाई बनवा दी, कोट बनवा के दे दी, ठंडी सीजन, ठंडी न लगे, अच्छे से सोते रहें, तो ये सब अंतर्धान यानी गायब हो गई, किसी और को इन्होंने दे दिया। समझे? हाँ, आगे देखिए। अंतर्धान हो गई। तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए? अर्थ माने पैसा, जो साधन मात्र है, वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए, यानी मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य मतलब मेहमान बनकर के आए, तब क्या हुआ? बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षण प्रकाश, माने दिया सलाई, एक दिया जला लिए थे, दिया सलाई जलाए, छोटा बारीक प्रकाश सीढ़ी पर जा रहे हैं। क्षीण अंधेरे में घर में, क्षीण अंधकार, तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते, एकदम सकरी सीढ़ी, एकदम अंधकार अंधेरा छाया है। दिया सलाई जला करके प्रकाश करते रास्ते में इनको लिवा के जा रहे हैं। मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए। कक्ष मतलब रूम या कमरा, जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख साक्षी रहा है। मुख मतलब बिना कुछ बोले ही खुद ही बता देता है कि इनकी स्थिति क्या है, बिना कुछ बताए ही गरीबी बता देने वाला। ठीक है, मुंह से बताने की जरूरत ही नहीं। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से काली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। यानी जो घर में दिया जलाए थे, लाइट वगैरह थी, बिजली नहीं थी, दिया जलाए थे, धीरे धीरे लुप 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 जल रहा था, मामूली प्रकाश कर रहा था, तेल वगैरह तो नहीं था, बारीक था, इसलिए बहुत धीरे धीरे जल रही थी। वह आलोक रहित मतलब प्रकाश नहीं था। सुख सुविधा शून्य घर
यानी घर में कोई सुख सुविधा नहीं है। गृह स्वामी के विशाल आकार, गृह स्वामी ने घर के मालिक वही निराला भाई, बहुत लंबा ऊंचा कदकाठी बहुत ऊंची थी उनकी, लंबे जमे थे, ठीक है। अच्छा, विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। आत्मीयता माने उनमें अपनापन था, जो भी आ जाता था उनके प्रति अपनापन बहुत था, अपनत्व तो बहुत था, बहुत सेवा करते थे लोगों को, ठीक है। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। सतर्क प्रहरी माने चौकीदार। अपने लिए तो कोई शौक से नहीं करते थे, अपने लिए जैसा जो मिल गया खा लिए नहा लिए जैसे पड़ गए, लेकिन अगर मेहमान आ जाए तो उसको पता नहीं जो कितना ज्यादा खिला दें, कितना ज्यादा उसे सुविधा दें, सेवा करें, लग जाते थे दिल खोल करके। अतिथि की सुविधा पर विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर, जब मेहमान आए तो आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आए हुए हैं, नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। प्रतिष्ठित मतलब उनको सुलाया, जो भी है सब उनके लिए बिछा दिए। हाँ, इस प्रकार से वो सेवा कर रहे हैं उनके। आगे देखिए नेक्स्ट पैरा। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा, सुना। अब दोनों बातचीत कर रहे हैं कवि। यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठा कर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। वही ले गए थे अपने मित्र सुमित्रानंदन जी को, उनको गुप्त जी का सेवा स्वागत किए, सवेरे उन्हें ले गए, ट्रेन में बैठाए और बैठा करके सीधे महादेव वर्मा जी का रही मेरे बंगले पर आए। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आज रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। मतलब महादेव वर्मा से सारी चीज मांग रहे हैं। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जाएं, सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। आप इससे मैंने आश्चर्य, बालकों माने बच्चों जैसे, दृष्टि माने नजर। महादेव वर्मा ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, मेहमान को मेरे घर पर लेके आइए, मैं ही सेवा करती हूँ। तो यह जब सुने महादेव वर्मा जी ने कहा तो ये बहुत खुश हो गए, एकदम बच्चों की तरह से। जो अपना घर समझ कर आए हैं उनमें यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा, ठीक है। वही सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे कहूँ कि दूसरे के घर जाओ, मेरे लिए आए। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। आतिथ्य की दृश्य निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। जिस प्रकार से गांव में लोग हैं, मिट्टी से बर्तन को मांज देना, धो देना, अपना कैसे भी उठना बैठना रहना, कैसे भी अपना खाना पीना, तो साधारण जीवन बिताना, वैसे ही इनका भी निराला जी का जीवन जो इलाहाबाद शहर में बीत रहा था, ठीक है। वैसे कोई शौक नहीं, कोई वो नहीं, कोई बनावट नहीं, कुछ नहीं, जैसे जीवन बीत रहा वैसे ही। आगे देखिए, उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन पंत दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से, एक कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, दिल्ली में टाइफाइड से बुखार आ गया था, पीड़ित थे। इसे बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। किसकी खबर छाप डाली? सुमित्रानंदन पंत की दिल्ली में उनके देहांत हो गया। अब ये न्यूज़पेपर में सुन लिए, समाज पर निराला जी क्या होता सुन लिए तो पढ़े तो, और बहुत अच्छी दोस्ती थी इसलिए दुखी हैं। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आप पहुंचे थे कि आकस्मिक आश्चर्य पहुंचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सके। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग से स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। यानी अब एकदम सुन्न होते जा रहे हैं, पत्थर जैसे बनते जा रहे हैं। कोई भी इनकी शरीर हलचल, कहाँ आए हुए हैं? महादेव वर्मा जी के आ गए हैं अखबार पढ़ करके।
और यहाँ पहुंचे तो इतने दुखी हो गए कि सोफे पर बैठ गए और पत्थर की तरह होते जा रहे, कुछ बोलचाल नहीं रही। और महादेवी वर्मा जी के और छिपा रही, वो भी समाचार पत्र सुनी लेकिन झूठी समझ रही हैं। लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग स्पर्श मानो परिवर्तित हो उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसी चपक जाती थी मानो प्रतिमा से जड़े जूही के फूल हों। मतलब उनकी आंसू जो है बराबर टपक रही है और गाल पर ऐसे लगी हुई जैसे फूल जो है चिपके हुए हैं, फूल की पंखुड़ियां। आगे देखिए पैरा। हाँ, कौन कर रही है? महादेवी वर्मा जी कर रही है, बीती हुई घटनाएं बता रही उनकी। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। महादेवी वर्मा ने सोचा कि तो अस्थिर हो गए हैं, यानी ये तो गड़बड़ा गए हैं, अब मुझे ही अडिग होकर के स्थिर होकर इन्हें समझाना पड़ेगा, ऐसा बोलती हूँ। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे, व्यथित माने दुखी, जब तक कि रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। मतलब बैठे रहे जब तक रात को फाटक बंद होने का, यानी बंगले का फाटक महादेवी वर्मा जी बंद कर देती थी और सब बाहर चले जाते थे, तब तक वो बोली कि मैं तार दी हूँ, तार आ जाने दीजिए, सही खबर चल जाएगी कि क्या सही क्या गलत है। तो इंतजार कर रहे थे, समझे, फाटक पर बैठे रहे थे। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा। तब मुझे ज्ञात मतलब जानकारी हुई कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब निस्तब्ध बने छुपी, यानी महादेवी वर्मा जी सोची कि मैं तो इनको सुबह निकाली 4 बजे रात को आ गए, इसका मतलब एक पार्क जो गार्डन है रात भर उसी ओस में पड़े रहे। तब उनकी पीड़ा को समझ पाई कि कितना पीड़ा है उनके प्रति सुमित्रानंद पंत के प्रति। कुछ मुखर हो सकी तब इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं, यानी सुमित्रानंद पंत जी नहीं रहे, तब हम भी गिरते हैं, यानी हम भी दुनिया से विदा लेते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। बोले कि जब महादेवी वर्मा ने जी कहा कि वे ऐसा बोले, निराला भाई बोले कि महात्मा सुमित्रानंद पंत जी थे तो मुझे दुख अपना कम अखरता था, लेकिन अब निराला जी नहीं रहे, दुख किससे बांटूंगा, अब मुझे दीना, मतलब मैं भी अब नहीं रहूंगा दुनिया में, चल बस, ऐसा उनके शब्द थे। ऐसा महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने बोला था। आगे देखिए। पुरस्कार में मिले धन का पुरस्कार मतलब गिफ्ट, पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश माने पार्ट, भाग भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर भी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है। संकल्पित मतलब दान का, संकल्प किया हुआ जो मुझे मिलता है पैसा, लोग दान देते हैं, वो तो संकल्पित है ना, दान का पैसा है, ज़कात का है। अपने लिए उनका उपयोग करना अनुचित होगा, तो अपने लिए कैसे उपयोग करूँ? मुझे दान दिए हैं, मैं भी किसी को और दान दे देता हूँ, गरीब गुरबों को लाचार मदद कर देता हूँ, तो केवल अपने लिए कैसे मैं उपयोग करूँ उसका? नेक्स्ट देखिए, मतलब अनुचित, सही नहीं मानते थे, ऐसा महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा उनका मानना था। आगे देखिए। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनकी विशेषता क्या रहेगी? बोलती हैं जो मेरी कल्पना है, अगर यह सांचे में समा जाए, मेरे सोच विचार में आ जाए, तो भी क्या बात हो, यानी उनकी तो कल्पना शक्ति बहुत थी, सोच बहुत थी ऊंची उनकी, हम नहीं, हमारी तो सोच छोटी जितनी उनकी बड़ी थी। उनकी अपरिग्रही वृत्त के अंतर, अपरिग्रही मतलब उनका लिमिट नहीं था, वृत्त आदत जो थी लिमिट नहीं थी। संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मथुरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब बसंत ऋतु में कहते हैं अपने को गर्म रखने के लिए मथुरी मतलब होता है ये शहद खाने की आवश्यकता है। खेद, अनुताप या पश्चाताप,
खेद है, खेद मतलब दुख, कष्ट है, अंता मतलब पश्चाताप है कि एक भी लहर से रहित विनोद की, विनोद माने खुशी, प्रसन्नता, एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मथुरी तो अब भी खाते हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है। बोले कि वो तो अब भी खाते हैं, क्योंकि मथुरी यह जो है जिसके कोश, यानी आज हमारे कविता में वो शब्द हैं मथुरी का, वो भी खाते हैं जो पढ़ते हैं। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मथुरी मांग कर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरी कब रंग डाले गए, इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान। बोले कि एकादशी का दिन था, और एकादशी का दिन था, उन्होंने गिरवा वस्त्र जो है धारण किए हुए वे आ गए मेरे घर पर, नहाए धोए गंगा जी में, और वहीं गिरवा वस्त्र धारण करे हुए आ गए। आगे देखिए, हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। अगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। मतलब इतनी लंबी हट्टी कट्टी उनकी शरीर थी, लंबी हाइट थी, गिरवा वस्त्र कपड़ा पहने हुए थे, और इनकी काया इतनी सुंदर लग रही थी, और कंधे पर कोई नगाछा, कोई गमछा नहीं रखे थे, और अच्छे दिख रहे थे कि जैसे होता है पर्वत की, जैसे पर्वत खड़ा हो, चोटी हो सिर्फ। बोले शिखर बना होता है लास्ट पर्वत का परिभाग। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके सन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, गिरवे वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्या इस देश में भी देश की सरस्वती अपने बैरागी पुत्रों की परंपरा अछूट रखना चाहती हैं, और क्या इस पथ पर सब पहले पग रखने की शक्ति उसे निराला जी में पाई है। मतलब यह देख रहा है कि सरस्वती माँ ऐसे लोगों को पास क्यों नहीं रहती, क्यों ऐसी गरीबी उन्हें देती हैं, क्या निराला जी ही थे। आगे देखिए, निराला जी अपने शरीर और जीवन और साहित्य सभी से असाधारण हैं, उनमें विरोधी तत्वों की सामंजस्यपूर्ण संधि है। मतलब उनकी कोई शिकायत करे चाहे तारीफ करे, व्यवहार सबके साथ बराबर ही रखते हैं निराला जी। उनका विशाल डील डौल मतलब कदकाठी, विशाल माने बड़ी शरीर थी, देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, यानी लोग डर जाते, आतंक डर जाना, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। यानी एक बार जो उन्हें देखते थे डर जाते थे, लेकिन जब उनके जुबान से जब मीठी मीठी वाणी शब्द निकलते थे तो लोग जो है डरते नहीं थे, उनके नजदीक आ जाते थे, क्योंकि उनमें अपनापन था, वे किसी डराते नहीं थे, अपनापन भाईचारे मानवता में जोड़ लेते थे लोगों को। आगे देखिए, पैरा, सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी के जीवन के सत्य दृष्टाओं को, दृष्टा माने देखना, को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं, एकदम मतलब स्वभाव के इजी, सरल। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से, लेखनी माने लिखना, कलम, पेन, लेखनी माने पेन होता, कलम, अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगाई नहीं होती। द्वेष माने नफरत, यानी अगर कोई कुछ बोलता था तो नफरत उससे नहीं करते थे, कलम से वे लिखते थे
विचारों को, भाव को, लेकिन वो चाहते तो हाथ उठा सकते थे, मार सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। ओठों की खिंची हुई श्रीरेखाओं में निश्चय ही छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। मतलब उनके क्रूरता ने मतलब होता है निर्दयी, क्रूर। उनके चेहरे पर कभी क्रूरता नहीं आती थी, निर्दयपना, घृणा, किसी से नफरत नहीं करते थे। चेहरा, लोग गुस्से में गुस्से में हो जाते हैं, नफरत, उनका चेहरा अलग ढंग हो जाता है, लेकिन उनके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं होता था। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है। क्रूरता माने क्रूर, कायर माने होता डरपोक। जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस, उसके फल के में व्यक्त स्वाद में निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। यह उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जड़ वृक्ष होता है, वृक्ष की जड़ों में तो रस नहीं निकलते हैं, लेकिन जो उनका फल होता है वह बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, वैसा उनका था। उनके विचार थे, उनके वचन में, स्वभाव में मीठापन था, अपनत्व था। उनके तीखे व्यंग की एक मिनट, उनके तीखे व्यंग विश्व रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। यानी जिस प्रकार से सद्भाव, अच्छे विचार वाले विद्युत रेखा मतलब ऐसे जल से, पानी से भरा होता है, ऐसा उनका विचार था। बल जैसे सोच करेंगे। निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी हैं। विचार से क्रांतदर्शी, क्रांति मतलब देखते हैं, विचार करते हैं, आचरण से क्रांतिकारी हैं, यानी उनका जो स्वभाव है क्रांतिकारी का है। यानी जो समाज में बुराइयों को, तकलीफ ये सब देखते हैं, उनके विचार बदल जाते हैं। वे उस झंडा के पाल हैं जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समेत जैसी नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है, जिससे उपयोगी नहीं मानते, उसके प्रति उनका किंचन मात्र भी मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाएं। ऐसे विचार वाले व्यक्ति थे कि जिस प्रकार से हवा होती है, चाहे दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, सबको एक साथ उड़ा के ले चलती है, लेकिन ऐसे विचार उनमें नहीं थे। वे चाहे कितना भी खास आदमी हो, अगर बुरा कार्य करता है, गलत करता है, उनकी नज़रों में समझ में आ जाता है तो उसे भी वो नहीं छोड़ते थे, उसकी भी शिकायत करने से वे चूकते नहीं थे। वह एकदम बुराइयों के खिलाफ थे। आगे देखिए, ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं जिसमें एक उनकी नम्र उदारता, ऊपर वाला पैरा छोड़ना है, उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं पर चोट कतरीन होती है। द्वेष मूलक मतलब नफरत, उनका जो विरोध रहता था
वे सामने विरोध मतलब दर्शा देते थे, लेकिन ऐसा नहीं झगड़ा करने कुछ करने, लेकिन वो अपने कलमों से विरोध करते थे, यानी लिखते थे। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो प्रत्यक्ष माने देखें, जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, बौद्धिकता मतलब ज्ञान, नॉलेज, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले बिरले मिलते थे। यानी उनको समझने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए, अच्छे विचार हो, एक किसी के प्रति उनमें मानवता, इंसानियत हो, किसी को गरीबी लाचारी देकर संवेदनशील होता हो, ऐसा व्यक्ति उनको समझ सकता है और दूसरा व्यक्ति उनको समझ नहीं सकता है। ऐसे ही दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं, जिसमें एक उनके यह मानव का इतिहास मनुष्य जाति का इतिहास ही रहा है। एक समझदार एक ना समझदार में जब श्रेष्ठता का वर्चस्व हो जाता था, जो समझदार व्यक्ति ना समझदार को मनुष्य जाति में समझाने का प्रयत्न करता था, तो जो ना समझदार होते थे वे समझदार को या तो वे राजे महाराजे हुआ करते थे, या तो उन्हें जहर देकर मार डाला, या तो सूली पर चढ़ा कर मार डाला, या तो गोलियों से भुनवा दिया। इस तरह हर युग में ऐसा होता है श्रेष्ठता का कि प्रभाव जमाने के लिए कि मैं बड़ा हूँ वो बड़ा नहीं, ऐसा बर्बर, ऐसा जो है क्रूरता का आतंक चलता रहा है। आगे देखिए, प्रकृति और चेतना न जाने कितने, ये पढ़े आगे देखिए। हाँ, प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत मतलब के बाद इस तरह से ये प्रयोग प्रैक्टिकल चलता रहा। समझे कि नहीं? समझदारी में श्रेष्ठ कौन समझदार है इसका, ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है। सृजन माने था पैदा करना, पालना पोषना, जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ होकर उसके सजाती ऐसे अद्भुत सृजन को, अद्भुत मानता अनोखा सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है अथवा उसका सत्य उनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। इस तरह से दो प्रकार के लोग हो जाते हैं, एक समझदारी और एक ना समझदारी। इस तरह दोनों के विचार जब मेल नहीं खाते हैं तो दोनों में इंसान होते हुए सो जाती हैं, फिर भी एक दूसरे पर नफरत पैदा हो जाती है। इस तरह से कि लोग किस तरह से काम करते हैं, ऐसा मतलब निराला जी के बारे में है कि लोग उनके विचारों को, जो निराला जी के मन, महादेव वर्मा जी कहते जो निराला जी के मन के विचारों को समझते थे कि निराला जी कैसे विचार हैं, कैसे स्वभाव का आदमी है, वो तो ठीक है, तारीफ करते। जो नहीं समझते थे उनसे नफरत करते थे, उनकी शिकायत करते थे, उन्हें सम्मान नहीं देते थे, क्योंकि उनके विचार से उनके विचार मेल नहीं खाते थे। आगे देखिए, निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा हैं, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौहसार घेरा नहीं। लौहसार घेरा मतलब घेरा, लोहे का घेरा जो है बना गया है, उनके तो दुखों का ही घेरा उनके जीवन में है। तो लोग क्या शिकायत करें, क्या तारीफ करें? महादेव वर्मा जी कहते हैं उनके तो जीवन ही कि जैसे दुखों से घिरा हुआ है। अब देखिए लास्ट पे है, जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है। व्यक्तिगत विशेषता माने पर्सनल, और बाहर की चोटों को लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट, ढाल बनना मतलब संभालना, उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोपल मान नए पत्ते, उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए। सारे माता पिता भाई बहन जैसे पेड़ से पत्ते गिरते गए, नए पत्ते आते गए, वैसे निराला जी के भी जीवन का वही हसर हुआ, के करके जाते रहे और फिर उनके नए जीवन में कुछ होता है। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधाएं भी नहीं दिया। आर्थिक यानी गरीबी, पैसे नहीं, लाचारी थी, उनकी तो पत्नी नहीं रही, जो बच्चे हैं उनकी भी देखभाल परवरिश नहीं कर पाए। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे। दर्शक माने देखते रहे, निरुपाय माने कोई उपाय नहीं, उनके पास कोई रास्ता नहीं था
कि बच्ची को बचा से अंतिम संस्कार कर, और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने रहे। यानी बच्चे को, बेटे को भी पढ़ा लिखा नहीं पाए, वो भी अपने पिता का निराला जी कोई आदर सम्मान नहीं करता था, पूछता नहीं था। नेक्स्ट पैरा, अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से, प्रतिकूल माना तो अपोजिट, यानी परेशानियां, गरीबी, अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह्य बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है, यानी जैसा उनका जीवन था वैसा ढाल लेते थे। ये नहीं कि कुछ भी इधर उधर करूं, फौरेक करूं, ऐसा नहीं था। जाए अमीरी आई तो अमीरी में, गरीबी आई तो गरीबी में। वे निश्चल स्वभाव के थे, मतलब छल कपट नहीं थी उनमें, जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती हैं। मतलब कायरता माने कायर, डरपोक, मतलब अपने बचाव के लिए भी कुछ नहीं करते थे। उनकी राजनैतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठा का पर्याय है। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता। जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग सृष्टा साहित्यकार कह सकते हैं। यानी साहित्यकार वह होता है, सारी मुसीबत, मान सम्मान, अपमान, तकलीफ, गाली गलौज, सारी चीजों को सहता हुआ अपनी कलम की लेखनी के द्वारा जो विजय पाता है, वही उसके जीवन का लक्ष्य होता, सफलता मिलती। लेखक वही जीवन की सफलता है। यानी जो लिखना चाहता है, चाहे लोग गाली दें, चाहे मारे पीटे, चाहे सताएं, लेकिन वो लिख देता ही है, वही उसकी जीवन की सफलता है, वही जीत है उसकी। ठीक है, उसी को हम युग सृष्टा कहते हैं, यानी दुनिया को बदलने वाला या युग को बदलने वाला साहित्यकार कहते हैं, या देखने वाला। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं, जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके, मूर्छित माने बेहोश होना, उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है, उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। यानी ऐसे लोग, समाज में ऐसे लोग हैं, महादेव वर्मा जी कहते हैं, समाज के जो ऐसे बुरे लोग हैं उन पर भी लेखनी करके, ये जो है निराला भाई जो है, उन पर भी कलम चलाने से नहीं चूके और मानव को एक सही रास्ता दिखा दिया। उनके जीवन पर जो घमंड करने वाले थे, उनको भी मानवता इंसानियत का अमृत पिला दिया उन्होंने, उनको भी अपनी करनी का एहसास करा दिया, ऐसे लोगों को भी निराला भाई जी ने। आगे देखिए, उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात हैं, आघात मतलब घाव, मतलब जो संघर्ष किए हैं जीवन में, जो लड़े हैं, वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण हैं। उनकी कठोर श्रम, कड़ी मेहनत, गंभीर दर्शन, दर्शन माने दार्शनिक, मतलब समझने की क्षमता उनमें होना, और सजग कला की त्रिवेणी ने अछोर मरु में सूखती हैं। अछोर मरु, त्रिवेणी माने संगम, गंगा यमुना त्रिवेणी का संगम उसे कहता है। यानी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, झंझट के बीच में जो बह निकलती है सरस्वती उनके जुबान से, ओठ से, और वहीं अछोर मरु में सूखती हैं। अछोर मरु माने मरुस्थल में भी ऐसे निर्दयी क्रूर आदमी के दिल में मानवता इंसानियत भर देना, यानी मरुस्थल, मरुभूमि में खेती कर लेना से बड़ी बात है। वे अनुकूल समुद्र में अस्तित्व खोती हैं। यह तरह से बहती हुई नदी जो है, कहीं कहीं से बहती भटकती हुई समुद्र में जाती है, समा जाती है। जीवन की सृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं है। सीप माने समुद्र में मिलने वाली सीप में जैसे मोती होता है और वो ढल जाता है, वैसे ही जिसे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। यानी अपने को सजाने के लिए जिस प्रकार से मोती और हीरा पहनने के लोग अपने को सजाते हैं, वैसे इन्होंने अपने के सजाने के लिए कोई धन दौलत की इसका सहायता नहीं लिया, अपने को बड़ा बनाने की पहले। ऐसा महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि इनको किसी चीज जरूरत नहीं पड़ा, वे स्वयं में महान थे। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड हैं। अनगढ़, वे तो स्वयं ही इतने पारस पत्थर की तरह इतने कीमती थे
कि निराला जी की मान सम्मान इज्जत किसी के जरूरत उनको नहीं पड़ी। लोग तो मानिंद सम्मानित आदमी वैसे ही थी, दुनिया उनको जानती थी। वो तो पारस पत्थर के समान अमूल्य हैं, कीमती हैं। वह जहां है वह उसका स्पर्श सुलभ है, यानी छुपाना आसान है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह प्रमाण हैं तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। अर्थात जिस प्रकार से पारस के पत्थर को लोहा भी टच कर दे, उसको स्पर्श करा दीजिए, सोना बन जाता है। उसी प्रकार से जो उनके संपर्क में आया, खराब से खराब व्यक्ति भी अच्छा इंसान, निराला जी के साथ संपर्क में आया, अच्छा इंसान बन गया। आगे देखिए, यानी निराला जी का सम्मान नहीं घटा। आज हम दंभ और स्पर्धा, दंभ माने घमंड, दंभ माने स्पर्धा, कंपटीशन, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सह यात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता है, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। ऐसे महान पुरुष के जिन्होंने अपने जीवन को सत्कर्म में लगा दिया, दूसरों की सेवा में लगा दिया, अकेला जीवन जीने वाला, गरीबी लाचारी कुछ भी रही हो, महानता को पाया है, आने वाले इतिहास इसे याद करेंगे। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुपर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन के जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युगपथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और सत्यनिष्ठ रहेगी। सत्य माने हमेशा निष्ठा के साथ सत्य रहेगी। लक्ष्य भी उनका इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर सूल पर उनके रक्त का रंग रहेगा। यानी उनका जीवन जो गरीबी लाचारी में जिस प्रकार से उन्होंने चला है, यह सफर प्राप्त किया है, उसी तरह आने वाला इतिहास में उनके रास्ते में फूल बिछे रहेंगे, यानी याद करेगा, सम्मान देगा। और उनके पैर जो है, गरीबी लाचारी, उनके पैर जो है सूली पर चलने वाले खून लगे रहेंगे। इस तरह से आते वाला इतिहास में आने वाला युग सम्मान करेगा, सलाम करेगा। इस तरह से महादेव वर्मा जी कहते हैं निराला जी का जीवन था। वे हमेशा दूसरों के लिए उनका जीवन समर्पित रहा। दूसरों गरीब लाचारों से वे सहयोग करते रहे। उन्होंने किसी भी प्रकार का किसी भेदभाव नहीं रखा और उनमें किसी प्रकार का गर्व, घमंड, अभिमान कभी आया नहीं। और सरस्वती माँ के सच्चे पुजारी थे। उनके संपर्क में जो भी बुरे व्यक्ति आए वे भी अच्छे बन गए। उसी प्रकार से जिस प्रकार पारस पत्थर से छूने पर भी लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे भी महानता को लोग प्राप्त किए। धन्यवाद। इस प्रकार से पाठ पूरा होता है।